नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। और मैं डॉक्टर मानवी शुक्ला। और आज मैं आपके सामने ब्रेन की एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूं जो आप अगर आप एक बार देख लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने ऐसी जानकारी लाइफ में कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और इसको स्किप ना करें और ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फिर हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं तो ना करें। ठीक है। ये वीडियो मैं गारंटी लेता हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि हम ब्रेन की बात करने वाले। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हमारे ब्रेन्स में बहुत सी प्रोसेस होती रहती हैं जो 24 घंटे होती रहती हैं। तो अब इन प्रोसेसों को समझने के लिए हम आज ब्रेन के कुछ अनसुने किस्से समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें, जो ह्यूमन ब्रेन्स होता है वो 1400 ग्राम का लगभग होता है, यानी 1.2 से 1.4 केजी, जिसको 2.6 से 3.1 एलबी में भी नापा जाता है। जो क्या होता है, हमारे टोटल बॉडी का 2% हिस्सा होता है। और चिल्ड्रन का ब्रेन कितने ग्राम का होता है? 400 ग्राम का होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे ब्रेन का वॉल्यूम कितना होता है, तो हमारे ब्रेन का वॉल्यूम मेंस में 1260 सेंटीमीटर क्यूब होता है और वुमेन्स में 1130 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी वुमेन्स का वॉल्यूम वॉल्यूम मेंस के वॉल्यूम से कम होता है। लेकिन ये मत मानिएगा कि वुमेन्स किसी से कम होती हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम हम आपको बताएंगे कि वुमेन्स हैव अ मोर पावरफुल ब्रेन देन मेंस। इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ मतलब मेंस होता है वो कितना होता है? 1260 सेंटीमीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ द वुमेन्स होता है वो 1130 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन आपका नीट में, कंपटीशन में और जीपैट में, फार्मासिस्ट अभी जो एग्जाम जो लोग देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन प्राइमरी कंपोज न्यूरॉन्स। ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। यानी हमारा जो ब्रेन्स होता है वो किससे, हमने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था कि हमारा जो ब्रेन्स होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो आपके न्यूरॉन्स से मिलके बना होता है। हमारे बॉडी में 10 लाख बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स पाई जाती हैं। हमारे ब्रेन में 10 लाख बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। और ये न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होती हैं। ठीक है। इनका डिवीजन बहुत स्लो होता है, लेकिन जो ग्लियल सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इनसे इनका डिवीजन होता है। और हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन में न्यूरल सेल्स पाई जाती हैं, स्टीम सेल्स पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स, से सारी चीजें पाई जाती हैं। याद रखना, हमारे ब्रेन्स में न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, जी सेल्स पाई जाती हैं, एन सेल्स पाई जाती हैं, स्टीम सेल्स पाई जाती हैं और ब्लड वेसल्स पाया जाता है। हमारे ब्रेन का अगर कोई वेट पूछता है तो आप बता देना कि 1.2 केजी से 1.4 केजी होता है। और अगर कोई पूछता है कि भैया वॉल्यूम कितना होता है बताओ जरा, तो वॉल्यूम किसी को नहीं पता होता, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा। 1260 सेंटीमीटर क्यूब से मैन में होता है और 1130 यानी 1130 सेंटीमीटर वो वैन में होता है। और 1260 सेंटीमीटर आप क्यूब आपका किसमें होता है? मेंस में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये ब्रेन्स दिख रहा होगा। ये ब्रेन्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे। हम यहाँ पे कुछ ब्रेन्स की बातें आपको बताएंगे। आपका ब्रेन्स 3 भागों का बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और इसी के अंदर सारी चीजें इकट्ठा होती हैं। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी आपको दिख रहा है और मेडुला ऑब्लेंगेटा भी आपको दिख रहा है।
तो ये सारी चीजें ब्रेन में आपको दिखती हैं। हिंड ब्रेन दिखता है, फोर ब्रेन दिखता है, मिड ब्रेन दिखता है, ये सारी चीजें आपको ब्रेन के अंदर दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज इनक्रेडिबल टू थिंक दैट द पावर हाउस ऑफ एन ऑर्गन, यानी हमारे ब्रेन में एक शब्द देखा जाए तो पावर हाउस ऑफ एन ऑर्गन है कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन, जो क्या कर सकता है, बिलियंस ऑफ गणना, बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकता है। क्या औकात है कैलकुलेटर की, कंप्यूटर की हमारे सामने, क्या 10 लाख जीबी से ऊपर इसकी मेमोरी होती है, ये समझ लीजिए। और ये कैलकुलेशन के लिए केवल वो 20 वॉट पावर लेता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि -90 मेगावाट से लगा करके एक्शन पोटेंशियल +20 मेगावाट तक रहता है। तो 20 मेगावाट ही केवल क्या होता है, ये आपका पावर लेता है। इक्विवेलेंट टू स्मॉल हाउस होल्ड लाइट बल्ब, यानी जितना एक बल्ब को जलाने के लिए आपको दिख रहा है, ये देखो आपको यहाँ पे पावर के लिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप जीआईएफ में एनिमेशन में देख सकते हो कि इससे कैसे ये पावर लेकर के कैलकुलेशन करता है, एक्टिव होता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि हमारा ब्रेन सेकंड में कितनी कैलकुलेशन कर सकता है, तो पहला क्वेश्चन बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकता है। बोलो कितने वाट की जरूरत होती है, तो आप बोलोगे 20 वॉट की जरूरत होती है हमारे ब्रेन को कैलकुलेशन करने के लिए। कितने वॉट की जरूरत होती है, 20 वॉट की जरूरत होती है हमारे ब्रेन को कैलकुलेशन करने के लिए। कितने वॉट की जरूरत होती है, 20 वॉट की जरूरत होती है, याद रखना कितने वॉट की, 20 वॉट की। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग पेन सिग्नल फ्रॉम द बॉडी एट इट कंटेन नो रिसेप्टर ऑफ इट्स ओन। देखो हमारे ब्रेन में सारे सिग्नल पहुंचते हैं, हमारी बॉडी का प्रत्येक पार्ट में जहां भी दर्द होता है उसके सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचते हैं, और ब्रेन ही उसको बताता है कि यहाँ पेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सुनी बात, जैसे कहते हैं ना कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता और नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में कोई भी पेन का रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में, जीपेट एग्जाम में और आपके नीट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां पर पेन रिसेप्टर नहीं पाया जाता, तो आप बता दोगे कि कौन सा ऑर्गन्स है। वैसे तो आप नाखूनों को बोलेंगे तो वो तो मतलब नॉन लिविंग में आ जाएंगे, लेकिन बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिसमें पेन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका आंसर होता है ब्रेन। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कोई भी पेन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ जिसको बोलते आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस क्वांटिटी एनालिसिस हुआ। उसमें क्या पता चला कि परीक्षण विकसित होने के बाद परीक्षण किए लोगों की संख्या के आधार पर महिलाओं को, मैंने आपसे बोला था ना कि महिलाओं का जो आईक्यू होता है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। यानी हमारे देश, जो लोग कहते हैं ना महिलाओं का दिमाग घुटनों में होता है, वो लोगों को साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। महिलाओं का जो आईक्यू लेवल होता है वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है, ये कई रिसर्च नहीं बता चुकी हैं। अगर अपने ब्रेन को समझना, बात को महिलाओं वाली बात आ गई समझ में, कि अगर कोई भी एक महिला के लिए कोई पुरुष बोले कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो आप बता सकते हो कि परीक्षण हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, जापान में हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, सारे परीक्षणों में पुरुष का ब्रेन महिलाओं की तुलना में ज्यादा विकसित माना गया है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो हमारा जो दिमाग होता है, अगर हमारे ब्रेन को 5 से 10 मिनट ऑक्सीजन ना मिले, समझना, इसलिए बोलते हैं कि दिन भर घर में मत घुसे रहो, दिन भर बेड में मत लेटे रहो, दिन भर मतलब मोबाइल मत चलाते रहो, ज्यादा पेड़ पौधे मत काटो। सुन रहे हो आप लोग, यानी आप लोग आज कसम खा लो मकर संक्रांति के दिन कि हम आज से कभी भी पेड़ों को नहीं काटेंगे और हर साल कम से कम 5 पेड़ लगाएंगे।
हर बंदा अगर हर साल 5 पेड़ लगाए और 5 प्लांट लगाए और उसको प्रॉपर पानी दे, उसकी सेवा करे, तो हमारे देश में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। हमारे ब्रेन को अगर 5 से 10 मिनट भी, मतलब 5 मिनट अगर अपने ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमारा ब्रेन प्रॉपर रूप से, स्थायी रूप से क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। अगर हमारे ब्रेन को 5 से 10 मिनट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा ब्रेन बिना ऑक्सीजन की कितनी देर रह सकता है, तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। अगर 5 से 10 मिनट उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो परमानेंट आपका डैमेज हो जाएगा। अगर आप परमानेंट डैमेज नहीं देना चाहते, तो प्रॉपर ऑक्सीजन लो, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, इससे ऑक्सीजन आपके ब्रेन में पहुंच सके। अगर ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं पहुंचेगी, तो आपका ब्रेन टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रूप से डैमेज हो जाएगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप पागल भी हो सकते हो और आपकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है ना? कुछ कोका कोला वाले आज खुश हो जाएं, क्योंकि 1886 में कोको कोला पे रिसर्च हुई थी, जिसमें बताया गया था कि इसको दिमाग शक्ति इससे बढ़ती है, जिसको बौद्धिक पेय के रूप में पेश किया गया था। लेकिन अब इसमें कई इसके विरोध हो गए और कई विरोध होने के बाद में अब कोको कोला नुकसानदायक है। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कोको कोला को कब आईक्यू लेवल बढ़ाने वाला पदार्थ या बौद्धिक पेय के रूप में पेश किया गया था, तो आप बोलोगे 1886। यानी 1886 वो समय था जब बौद्धिक पेय के रूप में इसको क्या किया गया था? पेश किया गया था कि आपके ब्रेन में अगर कोको कोला का यूज किया जाता है, तो आपका ब्रेन का पावर बढ़ता है। ये देखिए, यानी आपकी ये ब्रेन पावर यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिख रही। मस्तिष्क में मौजूद रक्त वाहिकाओं की लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 लाख मील होती है। यानी जो आपके ब्रेन में ब्लड वेसल्स का फ्लो होता है, जो आपके ब्रेन में क्या होता है? ब्लड वेसल्स का फ्लो होता है, वो कितनी स्पीड से होता है? 10 लाख मील। यानी इसकी लंबाई, रक्त वाहिकाओं की जो लेंथ होती है, वो कितनी होती है? 10 लाख मील होती है। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताओ ब्लड वेसल्स की लेंथ कितनी होती है ब्रेन में, तो आप बोलोगे कितनी? कितनी? 1 लाख। कितनी होती है? 10 लाख नहीं, सॉरी, 1 लाख मील होती है। कितनी होती है? 1 लाख मील, यानी 100,000, यानी 1 लाख मील होती है। किसकी? आपकी ब्लड वेसल्स की क्या लेंथ, आपकी रक्त वाहिकाओं की लंबाई कितनी मील होती है? हिंदी मीडियम वाले अच्छे से सुन लें, कितनी मील होती है? 1 लाख मील होती है। कितनी होती है? 1 लाख मील होती है। ठीक है ना? अगर आपके दिमाग में 8 से 10 सेकंड के लिए रक्त ना पहुंचे, जो कहते हैं ना ब्रेन में रक्त नहीं जाता, अगर आपके दिमाग में 8 से 10 सेकंड के लिए भी रक्त ना पहुंचे, तो समझ लेना, तो आप बेहोश हो जाते, तो आप बेहोश हो जाओगे। एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आपकी ब्रेन में 8 से 10 सेकंड ब्लड ना पहुंचे, हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, अगर 8 से 10 सेकंड आपके मतलब दिमाग में, आपके ब्रेन में ब्लड ना पहुंचे, तो आप बेहोश हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। जेलफिश एक ऐसी मछली है जिसके पास दिमाग नहीं होता। अब मत बोलना लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता। अगर कोई पूछे दिमाग किसके पास नहीं होता, तो आप बता देना कि सर जेलफिश एक ऐसी मछली है, ये कहे ना गई भैंस पानी में, क्योंकि क्यों बोला गया है गई भैंस पानी में? क्योंकि मछलियों, जो जेलफिश नाम की मछली पानी में रहती है, उसके उसकी बॉडी में ब्रेन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है।
जब भी आप कुछ नया सीखते हो, इसलिए हम बोलते हैं हर समय कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास किया करो, क्योंकि जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो आपके ब्रेन की संरचना बदल जाती है और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आपका ब्रेन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और आपके ब्रेन की क्या बदल जाती है? आपकी ब्रेन की संरचना बदल जाती है। इसलिए हर समय अच्छा सीखिए, हर समय क्या सीखिए? अच्छा सीखिए। जितना ज़्यादा आप अच्छा सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना? याद रखना, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सीखने का प्रयास करना है। क्या करना है? अच्छी से ज़्यादा सीखने का प्रयास करना है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो समझ जाता है। इसलिए अपने दिमाग की सुनिए और कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये तो सुना ही है आपने। तो मेहनत किससे करना है? अब आपको दिमाग से मेहनत करना है। 30 वर्ष की उम्र के बाद दिमाग प्रतिदिन तकरीबन 50,000 न्यूरॉन्स खोना शुरू कर देता है और जितनी कम न्यूरॉन्स उतना ही कम सेंसेशन, उतना ही कम आपको आपकी लर्निंग पावर। यानी जो कुछ करना है 30 साल की उम्र में करना है, नहीं तो बाद में आप कुछ भी इनोवेटिव नहीं कर पाओगे। याद रखना, यानी हर साल 25% तक दिमाग का सिकुड़ना। 30 साल के बाद हमारा दिमाग हर साल लगभग 25% सिकुड़ जाता है और लगभग कितनी न्यूरॉन्स, लगभग 50,000 जो न्यूरॉन्स होती हैं वो न्यूरॉन्स क्या हो जाती हैं? कम होने लगती हैं। वो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में क्या होने लगती हैं? कम होने लगती हैं। कितनी न्यूरॉन्स? 50,000 लगभग न्यूरॉन्स क्या होने लगती हैं? प्रतिदिन के हिसाब से क्या होती है? हो जाती हैं। प्रतिदिन के हिसाब से कम हो जाती हैं। 50,000 न्यूरॉन, समझ रहे हो ना आप लोग? 50,000 न्यूरॉन्स प्रतिदिन के हिसाब से कम होती हैं और आपका दिमाग एक साल में 25% सिकुड़ जाता है। एक साल में कितना सिकुड़ जाता है? 25% सिकुड़ जाता है। यानी बहुत ही समझ के काम करना है, उम्र बहुत कम है, दिमाग भी समय के हिसाब से कम हो जाएगा। एक नाम है निएंडरथल। क्या नाम है? निएंडरथल। सही मायने में पहला व्यक्ति था जिसकी दिमागी क्षमता आधुनिक मानव की तुलना में 100 सीसी ज्यादा थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि याद रखना कौन सा ह्यूमंस है। तो निएंडरथल। क्या नाम मैंने बताया? निएंडरथल। निएंडरथल आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। ये क्या है? एक ऐसा आदमी है जिसका दिमाग आज के ह्यूमंस की तुलना में 100 सीसी ज्यादा था। पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नी एंडरथल आदमी का दिमाग आज की तुलना में कितने सीसी ज्यादा था? तो आंसर क्या दोगे? ये क्वेश्चन आया है कंपटीशन में, आंसर क्या दोगे? 100 सीसी। बहुत से कम लोगों को जानकारी रहती है, बहुत अच्छे से देख लेना। क्या आंसर दोगे? 100 सीसी, यानी उसके ये दिमाग भैया 100 सीसी ज्यादा है। ठीक है ना? दिमाग द्वारा सूचना को धीरे धीरे 0 मीटर पर सेकेंड और 120 मीटर पर सेकेंड की गति से संशोधित किया जाता है। जब दिमाग में सूचना स्टार्ट होती है तो कितने स्टार्ट होती है? यानी 1 सेकेंड में 0.5 मीटर जाती है और जो बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है? 120 मीटर हो जाती है, लगभग 268 मील प्रति घंटा। यानी 120 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आपकी सूचना दिमाग द्वारा जाती है। मतलब दिमाग द्वारा कौन कौन ले जाता है? मोटार नर्व ले जाती है। सेंसरी नर्व दिमाग के पास ले जाती है और मोटार नर्व दिमाग से क्या करती है? वापस बॉडी के पास ले आती है। क्या कर लेती है? तो वापस बॉडी के पास ले आती है। याद रख लेना,
कि स्टार्टिंग में कितना होती है उसकी वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड, और जो धीरे धीरे कितनी हो जाती है 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन से हमारे पार्टिकुलर ऑर्गन के पास में पहुंच जाती है। जैसे कोई सेंसेशन है, जैसे सेक्सुअल सेंसेशन भी हो सकता है, कोई भी सेंसेशन है जो हमारे ब्रेन को वहां तक पहुंचाना है, या कोई स्पिरिचुअल सेंसेशन, जो भी सेंसेशन, तो वो क्या करेगा 0.5 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होगी और 120 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज और देखिए, मस्तिष्क की जानकारी 268 मील प्रति घंटे तक की गति से यात्रा करती है। मैं हमने पहले ही बता दिया, फॉर्मूला एक रेस कारों की तुलना में तेज है, जो 240 मील प्रति घंटे से अधिक है। मस्तिष्क कितनी घंटी से स्पीड से काम करता है? 268 मील प्रति घंटा, यानी ऐसा भी बोल सकते हो 20 मिनट पर सेकेंड। याद रख लेना, 20 मिनट पर सेकेंड या 268 प्रति घंटा। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, और लेकिन उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। क्या जानते हैं? उस लोग सोचते होंगे उनका दिमाग थोड़ा बड़ा था। नहीं, उनका दिमाग औसतन की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा था। उनका दिमाग का वजन था 2.71 पाउंड, जिसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1230 ग्राम होता है। 3 पौंड 1400 ग्राम के औसत से 10% छोटा था। हालांकि उनके मस्तिष्क की न्यूरॉन का घनत्व, लेकिन उनकी खास बात क्या थी? उनकी जो न्यूरॉन्स थी उनके मस्तिष्क में, वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी। क्या थी? देख लीजिए, बहुत ज्यादा, यानी कि उनका जो घनत्व था, न्यूरॉन्स जो आपस में मिली हुई थी, इस तरह से दिख रहा है आपको स्क्रीन में, ये क्या है? बहुत ज्यादा है। यानी अगर ब्रेन का साइज बड़ा है तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर अगर न्यूरॉन्स की डेंसिटी कितनी है, यानी अगर कोई आईक्यू निकालना चाहे तो पता क्या करना पड़ता है? अगर किसी के ब्रेन की न्यूरॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका आईक्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर उसकी डेंसिटी कम है, तो अगर उसका वजन ज्यादा भी है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, याद रखना। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन के ब्रेन का वजन कितना था? 2.71 पाउंड। ठीक है ना? इससे 10% छोटा ही था, यानी 1000 ग्राम के आसपास रहा होगा। ठीक है, तो याद रख लेना कि 1000 ग्राम के से भी कम रहता है इसका वजन। ठीक है ना? जोर से पढ़े से मस्तिष्क का विकास में बढ़ावा होता है। जो लोग बोलते हैं ना मनी मन पढ़ो, बहुत गलत बोलते हैं। आप जितना तेजी से पढ़ोगे उतना ही तेजी से आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। आप जितना तेजी से पढ़ोगे उतना ही तेजी से आपके दिमाग का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना? तो आपको बहुत तेजी से भी पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग को कि डाउट रहता है सर तेज से पढ़े कि मने मन पढ़े, तो आप तेज पढ़ोगे तो उतना ही तेज आपके दिमाग का डेवलपमेंट होगा। यदि कोई बच्चा उत्तेजक वातावरण में है तो उसके पास सीखने की 25% अधिक क्षमता है। क्या होता है? दो प्रकार का एनवायरनमेंट होता है। एक होता है बहुत लीजी एनवायरनमेंट, जहां पे लोग सुस्त होते हैं, कोई काम नहीं करते, मतलब लेटे रहते हैं, या फिर घर में बस सुस्तालसापन सा है, और लोग मतलब शांत हैं, बहुत कम उत्तेजना, एक्साइटेड माहौल है। जहां पे लोग एक्साइटेशन है, मोटिवेटेड है, जो इसलिए तो मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो आप जितना ज्यादा मोटिवेट रहोगे, जितना ज्यादा एक्साइटेड रहोगे काम के प्रति, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग डेवलप होगा। और जितने कम मोटिवेट रहोगे उतना ही आपका दिमाग कम कम डेवलप होगा। कितनी क्षमता कम होती है? 25% कम होती है। अगर कोई उत्तेजक वातावरण में, यानी एक एक्साइटेड, एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसकी ब्रेन, आप उस काम को 25% अच्छे से ज्यादा सीख लोगे, जो कम वातावरण में, कम उत्तेजक स्थान पे रह रहा है। ठीक है। हमारी पूरी जिंदगी में हमारा दिमाग 10 लाख जीबी डेटा से भी ज्यादा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कितना, 10 लाख जीबी डेटा से भी ज्यादा जानकारियों को एकत्रित कर सकता है, लगभग अनलिमिटेड।
लगभग क्या अनलिमिटेड। बस शर्त ये है कि आपको उसे प्रॉपर ऑक्सीजन देनी होगी। उसमें न्यूरॉन्स की क्या होती है, मैंने बोला था 25 साल की उम्र के बाद न्यूरॉन्स कम होने लगती हैं, 50,000 न्यूरॉन्स, ठीक है ना, पर मंथ, ये 25%। तो वो आपको याद रखना है कि न्यूरॉन्स आपकी कम ना हो, क्योंकि वेट से मतलब नहीं होता, मेन चीज होता है घनत्व से। लड़कियों का ब्रेन का भी वेट क्या होता है, कम होता है, लेकिन उनकी न्यूरॉन्स का जो डेंसिटी, उनका घनत्व होता है, बहुत ज्यादा होता है। इस कारण वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें दिमाग में बैठा के रखना है कि हम अपनी लाइफ में 10 लाख से भी ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स का क्या होना चाहिए, घनत्व ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई पूछता है क्या ज्यादा होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि मानवीय सर ने बताया था, घनत्व ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्यादा, घनत्व ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वैज्ञानिकों के अनुसार महिलाओं और पुरुषों की दिमाग की बनावट अलग अलग होती है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसी होती है, क्या डिफरेंस है महिलाओं की बनावट में और पुरुषों की बनावट में। जो जो तो जो महिलाओं और पुरुषों की बनावट होती है दिमाग की, क्या होती है, अलग अलग होती है। वैज्ञानिकों ने ये बात को प्रूव किया है कि महिलाओं का दिमाग अलग होता है और पुरुषों के दिमाग का संरचना अलग होती है, और महिलाओं के दिमाग की संरचना अलग होती है, और उनमें दिमाग भी कम और ज्यादा हो सकता है। कोई भी लड़की में कम भी हो सकता है, कोई में ज्यादा भी हो सकता है पुरुषों की तुलना में, ठीक है ना, अलग अलग होती है। तो ये चीजें आपको, ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो आप इस जानकारी को आगे बढ़ाइए। हम और भी रोचक जानकारी लाएंगे, और अगले वीडियो में हम ब्रेन की संरचना पे बात करेंगे, जो आपके बहुत काम में आएगी, ठीक है ना। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने 25-26 मिनट की वीडियो पूरी देखी, और आप देखोगे तो उससे 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और हमें पता अंदाजा है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं सुने होंगे। आप कमेंट में करके बताइए आपको कितने क्वेश्चन आपको पहले से बनते थे, ठीक है ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री राम। और आप सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति की बहुत